देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया जारी है। 8 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो गई है। वहीं बाकी जगह इस प्रक्रिया से जुड़ा काम अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। ये प्रक्रिया पूरी कर चुके राज्यों में वोटर्स की संख्या में बड़ा अंतर सामने आया है। कई लाख वोटर्स के मतदाता सूची से बाहर होने की जानकारी सामने आई है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनाव आयोग ने कई राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया का दूसरा चरण शुरू किया था और अब ये प्रक्रिया 8 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी हो चुकी है। एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद सामने आया कि पूरी मतदाता सूची में से 3 करोड़ से ज्यादा नाम कम हो गए हैं, यानी करोड़ों वोटर्स मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए हैं। जैसा आप जानते हैं कि देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का दूसरा चरण शुरू किया गया था, जिसमें बस एक राज्य को छोड़कर सभी जगह की फाइनल मतदाता सूची सामने आ गई है। एसआईआर प्रक्रिया में पहले कुल मतदाता थे लगभग 36 करोड़ और इन 8 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुल मतदाताओं की संख्या 32.87 करोड़ रह गई है, यानी हटाए गए कुल मतदाताओं की संख्या है 3.13 करोड़। वहीं एसआईआर की फाइनल सूची जारी करने वाले राज्यों में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश और गोवा का नाम शामिल है। वहीं लिस्ट जारी करने वाले केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप शामिल है। वहीं अभी तक सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जिसने अभी तक अपनी फाइनल वोटर लिस्ट जारी नहीं की है। यही नहीं, चुनाव आयोग ने एसआईआर के तीसरे चरण को शुरू करने की भी तैयारी कर ली है। तीसरे चरण के तहत 17 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं तीसरे चरण में लगभग 40 करोड़ वोटर्स के लिए प्रक्रिया की जाएगी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि तीसरे चरण में 40 करोड़ वोटर्स में से कितने वोटर्स के नाम कटते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।